आए दिन एक्सीडेंट होते, आए दिन एक्सीडेंट, बच्चे गिरते हैं। मेरी 2 बार बाइक यहाँ पे गिर चुकी है। और स्वास्थ्य केंद्र देखो यहाँ पे पूरा तरीके से बन रखा है, लेकिन एक भी फैसिलिटी है नहीं यहाँ पे कुछ भी। इस अस्पताल को देखकर आप ये नहीं कहेंगे कि ये अस्पताल है, क्योंकि ये पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। काफ़ी समस्याएं होती हैं और लोगों को स्वास्थ्य से रिलेटेड और वैसे भी इमरजेंसीज होती है तो ये बंद ही रहता है कुछ लायक है ये आप लोगों के? कुछ भी नहीं है जी, खाली सेवा टीका के। सड़कें, नाली, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई नर्सिंग होम नहीं, कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई अच्छी स्कूल भी नहीं है। बारिश आ जाती है तो ऐसे लगता है कि जैसे कि पता नहीं क्यों तालाब हो गया हो यहाँ पे। देखिए, जिस तरह से सरकारें लगातार स्वास्थ्य सिस्टम को अच्छा करने के लिए ना जाने कितने फंड पेश कर रही हैं और कितने महंगे महंगे जो बजट है वो अक्सर हमारे आमने सामने आते रहते हैं, लेकिन ये ग्रेटर नोएडा की जगह है। इस जगह को आप ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ से जो ये सड़क गुजर रही है अभी देखिए इसकी क्या खस्ता हालत है। मतलब यहाँ पर आप 2 मिनट रुकेंगे तो आप इतनी सारी धूल अपने अंदर लेकर चले जाएंगे, जिससे कि अस्थमा जैसी बीमारी हो या फिर फेफड़ों में, लंग्स में तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं वो होना पूरी उसकी संभावना है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए अगर हम इलाज की बात करें तो उनके लिए देखिए इलाज के क्या प्रबंध है। यहाँ पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एक सरकारी अस्पताल है और इस अस्पताल को देखकर आप ये नहीं कहेंगे कि ये अस्पताल है, क्योंकि ये पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर अगर आपको बोर्ड नजर आ रहा हो तो आप ये देख सकते हैं कि ये सरकार का जो स्वास्थ्य बोर्ड है वो भी पलट चुका है, क्योंकि जो सरकार की इस समय सुविधाएं चल रही हैं स्वास्थ्य के नाम पर वो भी पलट ही चुकी है। इस बोर्ड पर ना तो सरकारी अस्पताल का नाम इस समय नजर आ रहा है और ना ही यहाँ पर सरकारी अस्पताल का कोई काम नजर आ रहा है। ये अस्पताल करीब 10 से 15 साल पुराना है जब से एस्टेब्लिश हुआ है। सिर्फ हम यहाँ पे जब टीके वगैरह लगाने आते हैं तो ये खुला मिलता, उसके बाद काफ़ी समस्याएं होती हैं और लोगों को स्वास्थ्य से रिलेटेड और वैसे भी इमरजेंसीज होती है तो ये बंद ही रहता। इसका बोर्ड भी आज पलट रहे हैं। हाँ, बोर्ड उसका उल्टा पड़ा है, जर्जर हुआ पड़ा है बिल्कुल। हाँ। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस पे। अच्छा, गांव वालों के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र हाँ जी, हाँ जी, बनाए गए हैं। यही है जी, यही एक ही है। कुछ लायक है ये आप लोगों के? कुछ भी नहीं है जी, खाली सेवा टीका के। बाकी टीके वगैरह लगते हैं यहाँ पे और तो कुछ नहीं है, ना कोई परामर्श है यहाँ पे कुछ भी। वैसे किस वजह से, किस लिए बनाया गया था ये? स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए बनाया गया था, लेकिन पूरी नहीं मिल रही ना। वो तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, आना चाहिए यहाँ पे सबसे है या नहीं है कुछ भी, तो वो चीज कुछ है ही नहीं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश शासन सारी जो गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं और इन्हीं सड़कों से गुजर रही है, इन्हीं सड़कों पर ये भी धूल खा रही है, लेकिन इन सड़कों का हाल भी बेहाल है। और पास में जो ये आप सरकारी उपचार देख रहे हैं इसका हाल तो बेहाल ही है। मतलब अगर ये आज यहाँ से गुजरे हैं तो पर्दा डालकर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा वो आप सोचिए। सड़क की तो बहुत बुरी हालत है, आप देख सकते हो सड़क का क्या माहौल बन रहा है। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते, आए दिन एक्सीडेंट, बच्चे गिरते हैं। मेरी 2 बार बाइक यहाँ पे गिर चुकी है और आप यहाँ देख सकते हैं वहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा हो रखा है, वहाँ पे जाम लगता है बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से जाम लगता है। और यहाँ पे इतना बुरा हाल है। देखिए आप स्वास्थ्य केंद्र देख सकते हैं यहाँ पे, ये वैसे तो बना रखा है स्वास्थ्य सेवा केंद्र बना रखा है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा केंद्र का आप उसके सामने देखो कितनी गंदगी पड़ी है यहाँ पे। ये आए दिन के ठेले लगते हैं यहाँ पे और हटाए गए थे प्रशासन के द्वारा, लेकिन दोबारा से लग चुके हैं यहाँ पे। और स्वास्थ्य केंद्र देखो यहाँ पे पूरा तरीके से बन रखा है, लेकिन एक भी फैसिलिटी है नहीं यहाँ पे कुछ भी। उपचार के नाम पे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। 1 लाख रुपए का वैसे है, लेकिन कुछ भी मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बेकार का खेल है यहाँ पे। रियलिटी में चिपियाने में रेट ही इतनी बढ़ चुके हैं क्या कहते हैं, लेकिन फैसिलिटी 1 नंबर की धज्जियां उड़ चुकी है पूरे गांव की। वैसे तो क्या ग्रेटर नोएडा में आता है, ये NH-24 के पास पड़ता है 1 किलोमीटर दूर बस ओनली। और लेकिन क्या कहते हैं, देखो आप क्या कहते हैं, पूरे गांव से बेहतर है, इससे अच्छी तो गांव की सड़कें होती हैं। आप देख सकते हो कितनी गंदी की सड़क होती है, देखो देखना कितनी टूटी फूटी सड़क बन रही है यहाँ पे, देखो ये कितनी टूटी फूटी सड़कें, इससे अच्छी तो गाँव की सड़कें होती है क्या कहते हैं। और ये ग्रेटर नोएडा और मिश्रा जी को देख लो, ये डीलर इधर आओ मिश्रा जी, 1 सेकंड, क्या कहते हैं। तो वैसे तो ग्रेटर नोएडा NCR में, ग्रेटर नोएडा यहाँ से ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर दूर है, यहाँ से भी सारी सिटी में। NH-24 यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। और तब भी देख लो यहाँ पे इतने गड्ढे से भरपूर मात्रा में है। यहाँ पे बारिश आ जाती है तो ऐसे लगता है कि जैसे कि पता नहीं क्यों तालाब हो गया हो, यहाँ पे तालाब के बारे इतना पानी भर जाता है यहाँ पे, क्या कहते हैं। तो गाँव वालों को सुविधाओं का हक नहीं है क्या? बिल्कुल हक है, अगर मतलब चाहे तो सरकार, चाहे गांव हो, आज की डेट मतलब बोला गया है कि गांव का विकास सबसे ज्यादा है, लेकिन देखते हैं तो कुछ भी विकास नहीं है। मतलब जिस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी, ये मतलब काफी समय से मैं देख रहा हूँ
जैसा का तैसे ही है, मतलब कुछ भी इसमें सुधार नहीं है। साल हो गए, 13 साल से ना तो कोई प्रधान है, ना कोई सभासद है, ना किसी के चुनाव होते हैं। बस ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने गोद ले रखा हो। आंटी जी एक बार ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने गोद ले रखा हो। यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई यहाँ पे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ भी सुनने वाला नहीं है। बस वोट मांगने आ जाते हैं, बस वोट दे दो जी। बस एक दिन आते वोट मांगने, बस उसके बाद कुछ भी नहीं पता। सड़कों ये जो आप अपने सामने देख रही हैं, ये स्वास्थ्य केंद्र, कभी जाना होता है इनमें? कभी जाना होता ही नहीं है, कभी डॉक्टर मिलते हैं कभी नहीं मिलते। यहाँ पे ना जन्म के टीके वगैरह भी लगते हैं बच्चों के, हम आते तो कभी होते कभी नहीं होते, बोलते बुधवार को बैठेंगे। बस डिस्पेंसरी के नाम पर जंगल है, कुछ नहीं है। लिखा तो है कि 24 घंटे चलता है, सोमवार से लेकर पूरा नहीं, शनिवार तक। मेरे को भी ये बोला गया था, मैं आई थी भी पिछले हफ्ते ही, तो उन्होंने बोला बुधवार को आना बस। और बुधवार को आते तो कहते हैं वैक्सीन खत्म हो गई, इंजेक्शन नहीं है, अब अगले बुधवार को आना। मौजूदा डॉक्टर तो कह रहे हैं कि गांव वाले बातें बना रहे हैं, हम तो यहाँ हमेशा रहते हैं। अब वो कुछ भी कह सकते हैं। देखो कहीं पे लग रहा है कोई लिखा है यहाँ पे कुछ होता है, डिस्पेंसरी है, कोई नाम है, क्या खंडर है, जाते हुए भी डर लगता है। मतलब लापरवाही हो रही है गांव वालों की इलाज के साथ, स्वास्थ्य के हाँ, साथ। स्वास्थ्य के साथ। हमको भी यहाँ पे बहुत समय हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, बेकार है, एकदम बेकार। सड़कें, नाली, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई नर्सिंग होम नहीं, कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई अच्छे स्कूल भी नहीं है। कोई फायदा हुआ फिर आपको वोट डालने का? कुछ कोई फायदा नहीं, सब बेकार। आप ये देखिए, इधर आइए और आगे बढ़कर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा इस समय जो सरकारी अस्पताल है उसका हाल है। अब देखिए आप, ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर, अभी जो ये डेंटिंग पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये डेंटिंग पेंटिंग इस समय ही शुरू हुई है, लेकिन देखिए पूरी तरह से जो ये जगह है वो खंडर में तब्दील हो गई है। कैसे आप लोग यहाँ पे कैसे इलाज हो पाता है? कुछ होता है? होता है, क्या क्या देते हैं सुविधाएं यहाँ पे इलाज के नाम पे? सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे टीकाकरण, ANC की जांच। पूरी बिल्डिंग तो एकदम खंडर जैसी हो गई है। एक्चुअली में ये बिल्डिंग हमारी है, वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। तो ये भी तो वैसे ही दिख रही है, आप देखिए। स्वास्थ्य विभाग को पता है। स्वास्थ्य विभाग को पता है, हाँ जी। और आप लोग भी इसी कंडीशन में यहाँ पर हाँ जी। ड्यूटी निभा रहे हैं। मेंटेनेंस नहीं हुआ कभी यहाँ का? अब करवाएंगे हम। करवाएंगे? हाँ, बाहर तो बोर्ड भी नहीं है आपके, इसका बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी। बोर्ड था वो उड़ गया है आंधी तूफान की वजह से। वैसा कोई बोर्ड नहीं है जिसपे लिखा हो, ये जैसे इस पे लिखा है उप स्वास्थ्य केंद्र चिपियाना है। हाँ, वो आंधी आई थी ना बहुत तेज की, वो गिर गया, पूरा बेकार हो गया बोर्ड पूरा। क्या क्या आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप लोग? BP, जैसे हमारे यहाँ क्या था, NCD स्क्रीनिंग होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे BP हो गया, शुगर हो गया, इनकी हम स्क्रीनिंग करते हैं। और जो बड़े हुए आते हैं ना, उनको हम रेफर कर देते हैं। हमारा जो सेंटर है बादलपुर है, CSC है वो, तो हम वहाँ रेफर कर देते हैं। जो हमारे लेवल से उनको हम सॉर्ट आउट कर देते हैं, जो हमारे लेवल से नहीं है, क्योंकि छोटा वो है ना ये सेटअप, तो यहाँ पे इतना नहीं हो पाता, तो हम बादलपुर रेफर कर देते हैं। तो अभी जिस तरह से इसकी अवस्था है, बाहर से अंदर से इस तरह से ही है, क्या ऐसा ही होना चाहिए? नहीं है, करेंगे, सारे सेंटर अब धीरे धीरे के सबको कर रहे हैं। पहले यहाँ पे बहुत बुरा हाल था, काफी इम्प्रूव हो गया पहले से। अच्छा, पहले से ये अच्छा है? हाँ, बहुत इम्प्रूव हो गया है। पर ग्रेटर नोएडा में हाँ, मुझे पता है, पहले तो बहुत बेकार था, काफी इम्प्रूव हो गया पहले से। पहले तो यहाँ पे ना मतलब बहुत बुरा बेकार था, जंगल सा था। अब यहाँ पे देखो बहुत सफाई हो गई है। गांव वाले तो कह रहे हैं कि ऐसा है कि यहाँ पे आना जाना ही नहीं करते, इसी वजह से नहीं करते क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पे। क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है, आप गांव वालों की बातों में आ रहे हो। अब गांव वाले तो कहेंगे यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं आते, देखो पोस्ट ऑफिस भी है। तो आप देख सकते हैं कि ये आप जो देख रहे हैं ये ग्रेटर नोएडा का एक स्वास्थ्य विभाग है। और यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरह से अभी हर जगह आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बड़ा बड़ा आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम का जो एक ये प्रोजेक्ट चल रहा है, वो दीवारों पर डेंटिंग पेंटिंग के माध्यम से देखा जाता है, लेकिन यहाँ की जो दीवारें हैं वो खंडर में तब्दील हो रही हैं। और इन्हीं खंडर में अब आप देखिए ये छोटे छोटे से जो रूम्स हैं वो इसी तरीके से बने हुए हैं। आप देखिए गांव का यही कहना है कि इनमें कुछ खास जो सुविधा है वो यहाँ पे लोगों को नहीं मिलती है, इसीलिए लोग भी यहाँ पर बहुत ही कम आते हैं। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की जो सरकारी सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि जो ये हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य उपकेंद्र चिपियाना,
इस पर लिखा है कि ओपीडी सेवाएं, निशुल्क जांच, दवाइयाँ और प्रसव पूर्व देखभाल, नवजात शिशु परामर्श, योग, ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं और 24 घंटे उपलब्ध होती हैं। लेकिन जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ऐसा फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। ये स्वास्थ्य की सच्ची तस्वीरें हैं जो आप यहाँ से देख रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त नज़र आ रही हैं।